बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9th क्लास की एक न्यू बुक जो है मैथ की वो मुतारफ़ करवाई है। और उसके बाद उन्होंने पिछले ही मंथ इसमें जो है सिलेबस की कमी भी करवाई है, सिलेबस कम करवा दिया, स्मार्ट सिलेबस कर दिया उन्होंने। तो आज से हम इसके लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस बुक के। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ये न्यू बुक मुतारफ़ करवाई है जिसके हम आज से बाकायदा लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है जी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आपने इस पहले क्वेश्चन में इसके 10 पार्ट्स हैं, इसके अंदर आपने ये बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को समझना होगा कि ये कौन से नंबर होते हैं। इसके लिए आपकी बुक पर भी एक मैप ड्रा किया गया है। आपकी बुक पर भी एक मैप है, पेज नंबर 3 पर है। पेज नंबर 3 पर आपकी बुक पर एक मैप ड्रा किया गया है रैशनल नंबर्स का। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। इनका एक मैप ड्रा किया गया है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में समझाऊंगा। अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये मैंने एक मैप ड्रा किया है। इसमें देखिए रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इनको हमें पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना होगा। रैशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इसको पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो ख़त्म हो जाए, जिनकी एक महदूद जो है वैल्यू हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अब देखें जैसे कि 1/4 है। 1/4 को अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.25 आता है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर पर आप 1 को 4 पर डिवाइड करते हैं, 1/4, तो आपके पास आंसर आता है 0.25। ये आपके पास आंसर आता है। और इसी तरह आपके पास अगर 3/8 लिखा हुआ है, अगर आप 3 को 8 पर डिवाइड करते हैं, 3/8, तो ये आपके पास आता है 0.375। ये आंसर आता है हमारे पास 0.375। तो देखिए, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब देखें, इनकी एक महदूद वैल्यू है 0.375। ये पॉइंट के बाद 4 नंबर और फिर ख़त्म हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। और ये 0.25 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 और 5, इसके बाद ये ख़त्म हो गया। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने भी हैं हमारे, जिनकी एक महदूद वैल्यू होती है, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर की जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर होते हैं? देखिए, ये मैंने इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हैं। 1/3, 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 1 को 3 पर डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आता है 1 को अगर हम 3 पर डिवाइड करते हैं, 1/3, तो ये देखिए हमारे पास नंबर आता है 0.33333 और ये चलता ही जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए, 1 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो ये पॉइंट के बाद देखिए नंबर चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। देखिए, इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3333, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होता जाए तो उसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर एक तो वो है कि जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अगर तो ख़त्म हो गया तो वो तो रैशनल ही है। अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो आपने ये देखना है कि उसमें कहीं पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी हमारा रैशनल ही होगा, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज रैशनल की है। तो हमें पता चला कि रैशनल नंबर जो है वो दो तरह का है। एक वो है जो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वैल्यू महदूद होती है, लिमिट में होती है, वो भी रैशनल नंबर होता है। और एक वो जो ख़त्म नहीं होता लेकिन उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। रिकरिंग का मतलब है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। इसी तरह देखें, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखें,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा नंबर जो कि ख़त्म नहीं होता। और नॉन रिकरिंग, देखिए इधर मैंने आपको बताया कि रिकरिंग वो नंबर होता है जो कि बार बार एक ही नंबर रिपीट होता है, लेकिन नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि रिपीट तो होगा लेकिन एक ही नंबर नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म भी नहीं होगा और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि देखिए इसकी मैंने एग्जांपल्स लिखी है नीचे। ये पाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पर निकालें तो आपके पास आती है 3.14159 और ये ऐसे ही चलती जाती है वैल्यू। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम नहीं है। जैसे कि इधर था, ये देखिए पॉइंट के बाद 333 आ रहा था, सारे सेम आ रहे थे, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर है। तो अगर डिफरेंट नंबर आए तो उसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। ये नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि ये एक नंबर होता है हमारे पास मैथ में, इसकी वैल्यू ये होती है 2.718281 और ये चलता ही जा रहा है। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये चलता जा रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है ये सारे नंबर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। उसके बाद ये √2, अगर आप कैलकुलेटर पर √2 की वैल्यू निकालें तो आपके पास आती है, कैलकुलेटर पर अगर आप √2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके पास आती है 1.41421356 और ये चलता जा रहा है। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद नंबर तो चलते जा रहे हैं, यानी कि नॉन रिकरिंग है, लेकिन सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, और अगर पॉइंट के बाद सारे नंबर डिफरेंट आए और वो चलते ही जाएं तो वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें मेन पता चल चुकी हैं कि रैशनल और इरेशनल जो है, रैशनल नंबर एक तो वो हैं जो टर्मिनेटिंग है, जो कि एक लिमिट में होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 3 4 5 लफ्ज़ आए और उसके बाद क्या हुआ जी, नंबर्स आए और उसके बाद वो ख़त्म हो गया, वो तो रैशनल ही है। नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है, लेकिन उसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उसमें नंबर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं पॉइंट के बाद। जैसे ये देखें, 1 को 3 पे डिवाइड किया 0.33 सेम आ रहा है, 1 को 6 पे डिवाइड किया 0.1666, देखिए 6 रिपीट होता जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स का हमें पता चल गया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब उसमें जो पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यही नोट करना है कि एक तो नंबर ख़त्म हो रहा है तो वो रैशनल है, अगर पॉइंट के बाद नंबर सेम आ रहे हैं तो वो भी रैशनल है, अगर पॉइंट के बाद नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो इरेशनल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंडर रूट वाली वैल्यू। हर अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है ना, वो इरेशनल नहीं होती। जैसे कि √2 है, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अगर हम √3 की वैल्यू निकालें, √3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए √3, तो इसका आंसर हमारे पास आया 1.7320500807। देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद नंबर सारे डिफरेंट आ रहे हैं और ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। ठीक है जी। अगर हम निकालते हैं √4 की वैल्यू तो वो हमारे पास आता है 2। अब देखिए ये तो नंबर ख़त्म हो गया, 2 है, सिंपल नंबर है। अच्छा, ये 4 जो है ये एक परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर का मतलब जिसका अंडर रूट ओपन हो जाए। जैसे कि देखें हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके जो कि परफेक्ट स्केयर होते हैं, जैसे कि हमारे पास है 25 का अगर हम अंडर रूट खोलें कैलकुलेटर पर तो वो हमारे पास 5 आता है। इसी तरह 36, इसका अगर आप अंडर रूट खोलेंगे तो ये हमारे पास 6 आता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास 49, इसका अगर आप अंडर रूट खोलें तो वो 7 आता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास 64, इसका आप अगर अंडर रूट खोलें तो वो हमारे पास 8 आता है। यानी कि ऐसे अंडर रूट वाले नंबर्स भी होते हैं जो कि परफेक्ट स्केयर होते हैं, इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर, तो परफेक्ट स्केयर का मतलब अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखी होती है जिसका अंडर रूट ओपन करें तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता है, 1 या 2 नंबर के अंदर आंसर आ जाता है। तो देखिए ये भी तो टर्मिनेटिंग ही नंबर है, क्योंकि ये चल नहीं रहे, इनके पॉइंट्स लास्ट में है, जिनका कोई पॉइंट नहीं होता उनका पॉइंट लास्ट में होता है। तो अगर कोई परफेक्ट स्केयर हमारे पास अंडर रूट में भी आ जाता है, अगर वो परफेक्ट स्केयर है तो वो भी रैशनल ही होगा, वो भी रैशनल की कैटेगरी में आएगा। ये जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया है, इनको मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया √25, तो देखिए इसका आंसर सीधा सीधा 5 आ रहा है। अगर हम निकालते हैं √36, इसका आंसर देखिए 6 आ रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा √49, इसका आंसर देखिए 7 आ रहा है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्केयर है,
जिनका अंडर रूट ओपन होके सीधा सीधा एक नंबर आ जाता है। तो ये भी सारे हमारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं जी, रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो जितने परफेक्ट स्क्वायर है वो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने नंबर है वो इरेशनल होंगे। जैसे कि अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो है जी 1.732050 और इस तरह ये चलती जाती है, ठीक है ना। तो देखें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नीचे वाले सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। तो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं वो हमारे रैशनल की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो ओपन हो जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट के अंदर है, उनको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा और वो चलता ही जाएगा। जैसे कि देखिए 5 के बाद आप 7 का अंडर रूट अगर आप ले लेते हैं, ये देखिए 7 का अंडर रूट आप ले, तो 7 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है कैलकुलेटर पर अगर हम सॉल्व करें, अंडर रूट 7, तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 2.64575131। ये देखिए चलता जा रहा है और पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप 13 का ले लें, 15 का ले लें, अंडर रूट 15, इसका भी देखिए आंसर आ रहा है 3.879283। देखिए चलता जा रहा है और नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, तो 15 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप 16 का लेते हैं अंडर रूट 16, तो देखिए इसका आंसर 4 आ गया। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर सीधा सीधा आ जाए, 1 या 2 या 3 नंबर में आ जाए और पॉइंट में आंसर ना आए, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा रैशनल होता है और जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने भी अंडर रूट में नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमें पता चला कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक टर्मिनेटिंग है जो कि ख़त्म हो जाते हैं, पॉइंट के बाद 2 4 5 नंबर होंगे ख़त्म हो जाएंगे, वो रैशनल है। और जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन उनमें नंबर सेम रिपीट हो, वो भी रैशनल है। और जिनमें नंबर डिफरेंट आए पॉइंट के बाद तो वो क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है जी। लेकिन अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी वैल्यू इरेशनल नहीं होती। जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं हमारे, परफेक्ट स्क्वायर वो हमारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने ये बताना है इरेशनल और रैशनल नंबर्स कौन से हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535। अब देखिए जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही कि पॉइंट के बाद अगर नंबर ख़त्म हो जाए, देखें ये 353535 पॉइंट के बाद 6 नंबर है और आगे नहीं चल रहे, ख़त्म हो गए, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसा कि मैं आपको मैप में भी बता चुका था कि टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो रैशनल होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर अगर ख़त्म हो जाए तो वो रैशनल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट के बाद 6 नंबर है और ये ख़त्म हो गया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इसमें आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपने सिर्फ बताना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे रैशनल नंबर। जस्ट आपने ये लिखना है, ये आपने बताना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.6 बार। अब देखें ये 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर क्या है, बार। अब देखें ये बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है 0.6666, यानी कि ये चलता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो देखिए मैंने आपको मैप के अंदर ये बात बताई थी कि रैशनल नंबर की जो दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर तो पॉइंट के बाद नंबर सेम रिपीट हो और वो चलते ही जाएं तो वो भी हमारा किस में आता है, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आता है। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इसका मतलब है ये जो 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 6 रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रैशनल नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी 2.236067 और ये चलता जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक तो चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, और दूसरा सारे नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो देखें ये मैप के अंदर मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर्स ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ख़त्म नहीं होते, और दूसरा ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ये एक ही नंबर रिपीट नहीं होता। जैसा कि ये मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर पॉइंट के बाद नंबर डिफरेंट होंगे और वो चलते ही जा रहे हैं तो वो हमारा कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा।
तो यहाँ पर देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल वैसा ही है, पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो सारे डिफरेंट हैं और वो चलते जा रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारा जो है इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास √7। अब देखिए अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 7। अब हम इसका अंडर रूट ओपन करके देख लेते हैं। वैसे तो 7 का अंडर रूट ओपन नहीं होता, पॉइंट में ही आंसर आता है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपने कैलकुलेटर लेना है, √7। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.64575131। देखिए चलता ही जा रहा है और पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। एक तो चलता जा रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद नंबर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पॉइंट के बाद सारे नंबर डिफरेंट आए और चलते ही जाए तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसको हम लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी ई नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी बुक पर भी ये मेंशन किया गया है। ई नंबर जो होता है ये मैथ का एक नंबर है, और ई नंबर की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह होती है 2.718281, और ये डिफरेंट नंबर चलते ही जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये जब एक ही नंबर रिपीट ना हो, डिफरेंट नंबर आए, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये ई हमारा क्या है जी, इर्रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट है जी हमारे पास पाई। देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, जब मैंने आपको मैप जो है समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पर लेते हैं तो वो 3.14159, और इस तरह ये चलता ही जाता है। अब देखें इसमें भी पॉइंट है और पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर है और चलते जा रहे हैं, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर हमारा होगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। 7 पार्ट है जी हमारा 5 प्लस √11। देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं और इसमें हमारे पास एक नंबर 5 है और एक √11 है। तो देखिए √11 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 11 का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 3.3166244790। तो ये देखें ये इर्रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं और सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए कि दो नंबर्स हों, अगर एक इर्रेशनल है तो अगर उसका आंसर पॉइंट में निकाल के उसमें ऐड भी करेंगे तो वो फिर भी इर्रेशनल ही रहेगा। तो लिहाजा इसका आंसर हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। आगे हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक √3 है और एक √13 है। तो दोनों की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, √3 और √13 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पर निकालते हैं तो देखें √3 इसकी वैल्यू भी देखिए हमारे पास इर्रेशनल आ रही है, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर है और चलते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम √13 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी इर्रेशनल ही आ रहा है। तो दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो दोनों को आप आपस में अगर हम प्लस भी करेंगे तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। तो लिहाजा इसका आंसर हमारा होगा इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 15/4। अब देखिए ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पर। 15 को 4 पर डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइड 4। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 3.75। अब देखिए 3.75 पॉइंट के बाद दो नंबर है और ये ख़त्म हो गए, ये क्या हो गए, ख़त्म। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 15 को 4 पर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 3.75। तो ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है कि पॉइंट के बाद जस्ट दो नंबर आए और वो ख़त्म हो गए। जैसा कि मैप में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 या 4 नंबर 5 नंबर आते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, चलता नहीं जाता, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है और वो हमारा क्या होता है जी, रैशनल नंबर होता है। तो देखें जब हमने इसको 15 को 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आया पॉइंट के बाद जस्ट दो नंबर है और वो टर्मिनेट हो गए यानी ख़त्म हो गए। तो लिहाजा ये जो नंबर हमारे पास है ये एक रैशनल नंबर है।
तो इसको हम लिखेंगे रैशनल नंबर। आगे 10 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 10 पार्ट हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ अगर हो सेम टू सेम और दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क हो तो हम उनको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज़ है हमारे पास, उनमें सेम टू सेम है, दरमियान में माइनस और प्लस का ही फ़र्क है। तो हम इनको इस शेप में लिख सकते हैं, यानी पहली वैल्यू का स्केयर और दूसरी वैल्यू का स्केयर। पहली वैल्यू हमारे पास दोनों तरफ 2 है तो हमारे पास 2 का स्केयर आ जाएगा और उसके बाद दरमियान में माइनस, और दूसरी वैल्यू b है तो यहाँ पे b वैल्यू की जगह पे आ रहा है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा। इन्हें आप इसको सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि अगर दो वैल्यू इस तरह की आ जाए कि उनमें प्लस माइनस का ही बस फ़र्क हो, बाकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो, तो पहली पहली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और दूसरी दूसरी के साथ। 2 2 से होगा 2 का स्केयर, माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 2 से होगा अंडर रूट 2 का स्केयर। उसके बाद ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच गया 2 का स्केयर, हमारे पास आता है 4। उसके बाद माइनस ये अंडर रूट और स्केयर आपस में कट गए, यहाँ पे 2 बच गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस 2 2। अब ये देखें जो 2 आया हमारे पास, ये सिंपल आंसर आया, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है जी। और ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, इसका पॉइंट लास्ट में है, तो ये जो है मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा और ये टर्मिनेटिंग है, एक जगह पे ख़त्म हो गया। 2 की वैल्यू 2 ही है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल। लिहाजा ये जो हमारे नंबर्स हैं ये क्या होंगे, इनका आंसर क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी मैप में बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं उनकी फर्स्ट कैटेगरी होती है टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, और इस क्वेश्चन में भी देखें, इसका जो हमने इनको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया वो ख़त्म हो गया, तो लिहाजा ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो की समझ आई है और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो।